आधुनिक विज्ञान की 5 खोज जो पहले से ही हिंदू देवताओं द्वारा खोजी जा चुकी थी। जब से विज्ञान का जन्म हुआ है, तब से आज तक मनुष्य एक प्रकार से ईश्वर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। परमाणु बम बनाने और हजारों लोगों को एक बूंद में नष्ट करने से लेकर कई लोगों की जान बचाने वाले चिकित्सा चमत्कारों तक, विज्ञान एक प्राकृतिक प्रक्रिया को दूसरे स्तर पर ले जाने में सक्षम रहा है। ये जैव प्रौद्योगिकी सफलताओं में और भी स्पष्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जैव प्रौद्योगिकी सफलताएं पहले से ही स्वयं हिंदू देवताओं द्वारा की गई थीं, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है। यहाँ मैं आपको हिंदू धार्मिक ग्रंथों से कुछ ऐसे ही उदाहरण देता हूँ जो इसे साबित करते हैं। 1. सरोगेसी। जब रोहिणी ने देवकी और वासुदेव के बच्चे को जन्म दिया। भागवत पुराण के अनुसार पौराणिक युगों में सरोगेसी का एक उदाहरण मिलता है। आकाशवाणी द्वारा कंस को सूचित किए जाने पर कि कंस की मृत्यु उनकी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव के बच्चे के द्वारा ही होगी। कंस ने दोनों को जेल भेज दिया और एक एक करके उसने अपनी बहन की 6 संतानों को मार डाला और 7वें बच्चे की कल्पना होने तक देवताओं ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तब देवी योगमाया ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को रोहिणी, जो कि वासुदेव की दूसरी थी, उनके पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो गोकुल के एक गांव में जेल से दूर रहती थी। इसके बाद बच्चे का जन्म रोहिणी के जरिए हुआ। उन्हें बलराम के नाम से जाना जाता है। आज के समय में यह व्यवस्था, जहां एक महिला किसी अन्य दंपति की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है, सरोगेसी के रूप में जाना जाता है। भौतिक रूप से 1978 में जब लुइस ब्राउन पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी। इससे पता चलता है कि सरोगेसी की अवधारणा की जड़ें हिंदू वेदों में थीं। 2. ह्यूमन क्लोनिंग। कौरवों का जन्म। महाभारत में कौरवों की कहानी से बेहतर क्लोनिंग की कहानी नहीं हो सकती थी। कौरवों की माता गांधारी ने 2 साल की गर्भावस्था के बाद मांस का एक बड़ा टुकड़ा पैदा किया। तब एक ऋषि व्यास ने मांस को 100 भागों में काटा, जड़ी बूटियों और घी से उपचारित किया, उन्हें 2 साल तक बर्तनों में रखा और उससे 100 जीवित प्राणी अस्तित्व में आए। मांस को मानव भ्रूण से निकाले गए स्टेम सेल माना जा सकता है और इसी तरह आधुनिक युग में स्टेम सेल शोध विकसित हो रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक और उदाहरण है जहां रक्तबीज नामक एक राक्षस अपने रक्त की जमीन पर गिरने वाली हर बूंद के साथ खुद का एक क्लोन बनाता है। उसे मारने के लिए मां काली रक्तबीज और उसके सभी प्रतिरूपों का सेवन करती है और जमीन पर पहुंचने से पहले सारा खून पी जाती है, ताकि अधिक क्लोनों को पुनः उत्पन्न करने के लिए स्टेम सेल न हो। हालांकि आधुनिक दुनिया में मानव क्लोनिंग अभी भी प्रक्रिया में है। 1952 में जब रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस जे किंग ने टेडपोल का प्रतिरूपण किया, तब पशु प्रतिरूपण पहले ही आकार ले चुका था। तब से हमने चूहों, भेड़ों, बंदरों, सुअरों, बिल्लियों, कुत्तों, ऊंटों और कई अन्य लोगों की क्लोनिंग देखी है। आज उनकी रक्षा के उद्देश्य से लुप्तप्राय प्रजातियों का क्लोन तैयार किया जा रहा है। 3. ज़ेनो प्रत्यारोपण। भगवान गणेश का हाथी का सिर। भगवान गणेश का हाथी का सिर हिंदू कहानी में एक आम उपाख्यान है। माता पार्वती ने चंदन से श्री गणेश की रचना की और उन्हें आदेश दिया कि वे दरवाजे पर पहरा दें और किसी को भी वहां से गुजरने न दें। थोड़ी देर के बाद माता पार्वती के पति भगवान शिव घर वापस आ गए, लेकिन गणेश ने उन्हें भी जाने नहीं दिया और अपनी मां के आदेश का पालन किया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने स्वयं गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पूरी सृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की। तब सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वो ऐसा न करें। तब माता पार्वती ने कहा कि अगर गणेश को पुनः जीवन दान दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं करेगी। ब्रह्मा जी इस पर सहमत हो गए, परंतु तब तक गणेश जी का वास्तविक सर नष्ट हो चुका था, तो गणेश जी को हाथी का सर लगाया गया। 2015 में ऐसा करने की अपनी योजना की घोषणा करने के बाद इटालियन न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सर्जियो कैनावेरो और उनके सहयोगियों ने 2017 में हॉबिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 शवों पर मानव सिर प्रत्यारोपण का पूर्वाभ्यास किया। इसकी प्रेरणा निश्चित रूप से हिंदू वेद होंगे। 4. कोशिका पुनर्जनन। देवताओं और राक्षसों के शरीर के अंगों का पुनर्जनन।
हिंदू पौराणिक कथाओं में हम अनेकों ऐसे वर्णन देखते हैं कि जब भी देवताओं और राक्षसों के हाथ या पैर या उनके शरीर के किसी हिस्से को काट दिया जाता था तो वे पूरी तरह से पुनः विकसित हो जाते थे। आधुनिक जीव विज्ञान में वैज्ञानिक मनुष्यों, पौधों और जानवरों में कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले से ही पौधों और जानवरों में किया जा चुका है और यह प्रक्रिया अभी भी मनुष्यों में प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि पुनर्जनन के लिए कोशिकाओं को उत्पन्न करने में सफलता मिल चुकी है। 5. जेनेटिक इंजीनियरिंग, वीरभद्र का जन्म। ये कहानी प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ से जुड़ी है जहां पर भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था, जहां एक महान घोड़े की बलि दी गई थी। फिर भी भगवान शिव की पत्नी माता सती इस यज्ञ में गई थी क्योंकि यह उनका घर था और उनके माता पिता के प्रति उनका प्यार और स्नेह भगवान शिव की पत्नी के रूप में उनकी भूमिका पर हावी हो गया। लेकिन जब प्रजापति दक्ष ने सबके सामने उनका अपमान किया, जिसे वो सहन नहीं कर पाईं, ऐसा अपमान सुनकर उन्होंने स्वयं को अपने आंतरिक योग से उत्पन्न अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। ये जानकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जटाओं से कुछ बालों को तोड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र काले रंग का, 3 जलती हुई आंखों एवं डरावने बालों वाला था। उसने खोपड़ियों का हार पहना था और शस्त्र लिए हुए थे। यह एक उदाहरण है जहां शिव ने अपने स्वयं के जीन के आधार पर कुछ बनाया और उन्होंने उसे ठीक उन्हीं विशेषताओं के साथ उत्पन्न किया था जैसा कि वह उसे बनाना चाहते थे। जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में जेनेटिक इंजीनियरिंग आम हो गई है। वैज्ञानिकों ने जीन संपादन तकनीकों और जैव प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करके एक जीव के जीनोम में हेरफेर करके ऐसी प्रजातियों का निर्माण किया है जो बेहतर हैं। इसके अलावा आधुनिक जैव विज्ञान एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां गर्भाधान के दौरान जीन में हेरफेर करके संतान की प्रत्येक विशेषता को पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।